चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बीटीसी का जो थर्ड सेशन आ गया है लेकर हम लोग। ठीक है, तो चलिए पहले आपको बता दें कि बीटीसी वाले बच्चे बहुत सारे जो पूछ रहे थे कि सर बीटीसी का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कि कैसे इसका क्या है प्रोसिक्यूशन। तो आप लोगों को बता दें कि बेटा बीटीसी का एग्ज़ाम मतलब एक अच्छी खबर आई है कि बीटीसी अगर मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और आपका एग्ज़ाम अगर नहीं होता है तो उसका मतलब एक उसमें कुछ कहा गया है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में यदि आप हैं तो आपको सेकंड सेमेस्टर के पढ़ाई के लिए आपको अगले क्लास में कर दिया जाएगा, मगर ड्यूरिंग सेकेंड सेमेस्टर मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे सेकेंड सेमेस्टर में उसी बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। अब आपको बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, और उसी बीच आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं बट आपको सेकेंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा। और क्या होगा कि आपकी जो मार्कशीट जो फर्स्ट सेमेस्टर की बनेगी उस पर मुहर तब तक नहीं लगेगा जब तक आप सेकेंड सेमेस्टर मान लीजिए पढ़ रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होगा, पढ़ते हुए सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं मगर फर्स्ट सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपकी जो मार्कशीट पे मुहर तब तक नहीं लगेगी जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम को क्वालिफाइड नहीं करेंगे। मान लीजिए आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और उसी बीच में आपको कभी आपको इन्फॉर्म करके एग्ज़ाम आपको ले लिया जाएगा। अगर आप पास हो जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तब आपको सेकेंड सेमेस्टर के लिए रखा जाएगा, अदरवाइज फेल होते हैं तो फिर से आपको फिर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये निकल के आया है, कुछ ऐसे नोटिस है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि लगातार हम लोग सेशन कर रहे हैं, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों में इस चैनल को ज़रूर भेजें ताकि आप जैसे आप घर पे बैठ के पढ़ें तो आपके दोस्त भी अपनी अच्छी से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को 10 से 15 सेकंड का समय दिया जाएगा, आपको टिक करना है। ऑलरेडी आई हैव गिवन आंसर बट यू हैव टू सेलेक्ट वन आंसर विच इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। अगर सेशन बेटा आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर भेजें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। क्वेश्चन में पहला क्या दिया गया, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। कौन है इसके प्रतिपादक? जैसा आप लोग देख रहे हैं इसका है जीन पियाजे। आप लोग का ये आई थिंक 50 तक क्वेश्चन करा दिया गया था ना। चलिए 50 के बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं, सॉरी फॉर दैट। ये तो आप लोग करा दें, 15 के बाद आपका क्वेश्चन करते हैं। 15 के बाद 15 तक आपका सेशन करा दिया गया था। ठीक है सर, 15 के बाद का लगाइए सर। हाँ चलिए, आपका सेशन यहाँ से सटता है 51 से। 51 क्या है, वाटसन ने संवेग को क्या क्या कहा है। वाटसन ने संवेग को क्या क्या कहा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका भय, ऑप्शन नंबर बी क्रोध, ऑप्शन नंबर सी प्यार, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया है। स्किनर ने, पावलाव ने, थार्नडाइक ने या कोई नहीं। चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिए जल्दी से। 52 का आंसर आपका हो जाएगा, 52 का आंसर हो जाएगा आपका ए, स्किनर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि अगला क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। आप लोग जवाब दीजिए, 3, 4, 6, 5। इसका हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, गैट्समैन ने, बैकमैन ने, स्पीयरमैन ने या गिलफोर्ड ने। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सी आंसर हो जाएगा इसका क्या, स्पीयरमैन ने। सी आंसर स्पीयरमैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 55 नंबर का क्या है कि किशोरावस्था को किस विद्या ने उतल पुतल की अवस्था कहा है। स्टैनले हॉल ने, क्लार्क ने, वेबर ने या विलियम जेम्स ने। चलिए, जैसा कि इसका आंसर है आपका हो जाएगा ए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, आनुवंशिकता का वाहक होता है। देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे हैं BTC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये जितना क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही सारा क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ताकि आप मतलब जानते हैं अक्सर करके क्या होता है कि बोर्ड जो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए क्या होगा, आनुवंशिकता का वाहक होता है। आनुवंशिकता का वाहक क्या होता है, चलिए आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। RNA, केंद्रक, जीन्स या सीरा। तो चलिए जैसा इसका आंसर आप लोग देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, जीन्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। भाटिया बैटरी परीक्षण, TAT, स्टैनफोर्ड बने परीक्षण या कूडर प्राथमिकता प्रपत्र। चलिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर क्या हो जाएगा इसका, TAT। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, अगला क्वेश्चन दिया है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, कहलाता है, क्या कहलाता है। जैसे कि आप लोग तो BTC 2015 में भी पूछा हुआ है। चलिए आंसर आप लोग दीजिए क्या कहता है, कल्पना, आत्मसातन, समंजन या चिंतन। चलिए जैसा कि इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा डी, चिंतन। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, कहलाता है, क्या कहलाता है। सृजनात्मक, प्रत्यक्षक, प्रक्षेपण या उदात्तीकरण। तो जैसे कि 59 का आप लोग देख पा रहे हैं, 59 का आंसर हो जाएगा आपका ए, क्या, सृजनात्मकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या 60 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपका है ये, कोहलर ने अपने सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था। कोहलर ने अपने सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था। बिल्ली, कुत्ता, वनमानुष या मनुष्य। चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, वनमानुष, सी वनमानुष, यहाँ से ए हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 का देख लेते हैं क्या है कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन क्या कहलाता है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, क्या कहता है। अवधान, अधिगम, प्रतिकार या प्रेरणा। चलिए जैसा इसका आंसर आप लोग देख पा रहे हैं, इसका आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा इसका बी, अधिगम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन में अगला क्या है, 62 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है, क्या कहता है। अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, अनुसरण या अधिगमन अंतरण। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62 का आंसर हो जाएगा डी, अधिगमन अंतरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 63 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, कहलाता है। अभिप्रेरणा, संवेदना, अभिसरण या प्रतिगमन। चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, अभिप्रेरणा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 64 का क्वेश्चन आपका क्या दिया है। 64 नंबर एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारणा या याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है। शमन, दमन, विस्मरण या समंजन। जैसा कि आप लोग आंसर इसका देख पा रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, विस्मरण।
आपको 2-3-4 सेकंड का जितना भी समय दिया जा रहा है उसमें आप खुद से पहले ट्रिक कर लें, ठीक है। ट्रिक करके मतलब आप अनुभव कर लें कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद तो मैं ऑलरेडी आपको मतलब आंसर दिया ही हूँ, ठीक है, और बता भी रहा हूँ आपको। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विभिन्न तत्वों के बीच एक ही तत्पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है, क्या कहलाता है? अभ्यसन, ध्यान लगाना, प्रत्यभिज्ञा, स्मरण। जैसे आप लोग इसका आंसर देख पा रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ध्यान लगाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? पदों के योग में पदों की संख्या में से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। ये बीटीसी 2015 में पूछा हुआ है दोस्तों। क्या है? प्रसरण, माध्यिका, बहुलक या माध्य। जितना भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं किसी न किसी सर में पूछा ही पूछा है, और आपका क्वेश्चन जो बीटीसी में आएगा प्रथम सेमेस्टर वालों के बच्चों के लिए वो ऐसा ही रिपीटेड ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? जैसा कि इसका आप लोग देख पा रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी, माध्य। क्या हो जाएगा? माध्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वाटसन ने प्राथमिक संवेग के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेग को बताया है? आप लोग आंसर दीजिए इसका, कितने संवेग को बताया है? ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। ये तो क्वेश्चन आप लोग को पहले भी करा चुके हैं। चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिए। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है, कितनी होती है? 1 से 4 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, 3 से 4.5 वर्ष या 2 से 3 वर्ष। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, जन्म से 5 वर्ष तक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका? अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? जन्म के समय शिशु के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? 4, 2, 3, 6। चलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि अगला क्वेश्चन दिया है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, स्पिनर मैन ने, या टर्सन ने, या मैरिल ने। चलिए 17 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, क्या? थॉर्नडाइक ने, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? टोटल कितना क्वेश्चन हो गया सर? 50 से 70, 20 क्वेश्चन। चलिए 10 क्वेश्चन और करते हैं। क्या है? बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितने प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया है? कितने प्रतिक्रियाओं का वर्णन किया है? 5, 3, 4, 2। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि समान बौद्धिक स्तर के बालक का बुद्धि लब्धि होता है। समान बौद्धिक स्तर के बालक का बुद्धि लब्धि होता है 80 से 85, 70 से 80, 90 से 100, 100 से 115। चलिए जैसे देख पा रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 90 से 100, ठीक है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 73 क्या है? व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका जवाब दीजिए आप लोग। टीएटी के बारे में आप लोग पहले बता दिया गया है। टीएटी के परीक्षण का निर्माण किसने किया? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, मरेंग मार्गन ने, सॉरी बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? बालक के केंद्रक में सामान्य कितने गुणसूत्र होते हैं? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। 46, 42, 52, 50। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 46। कितना? 46। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? 75 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाला सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? पदार्थ, प्रत्यय, प्रतिमा, संवेदना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पदार्थ। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? चलिए आप लोग अब करा देंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, 10 वो मतलब 10 क्वेश्चन आपका अति लघुत्तरी प्रश्न कराएगा। इतना वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लग रही है तो उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर भेजें। ठीक है, चलिए आपको कराते हैं हम लोग अति लघु उत्तरी प्रश्न। लगाइए सर अति लघु उत्तरी वाला। चलिए अति लघु उत्तरी प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखते हैं आपको 10 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया गया था पिछले सेशन में। नेक्स्ट सेशन में आप लोग देखते हैं 11 से स्टार्ट किया जाएगा। इसका आंसर ऑलरेडी आई हैव गिवन आंसर। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है? ओनली यू हैव टू स्टडी, आपको फिर पढ़ना है इसको। ठीक है, and completely you have to prepare for the examination because as you know very well definitely your examination will happen during second semester. It means that कि जब आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे उसी समय आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। मतलब अब इस समय तो नहीं हो सकता है, जून तक तो समझ लीजिए कि सभी कुछ बंद है। उसके बाद जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे उसमें सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई करते रहेंगे और ड्यूरिंग सेकेंड सेमेस्टर डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम उसी समय होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। अगर आप पास हो जाते हैं उसमें तब तो ठीक है, अगर नहीं पास होते हैं तो फिर से फर्स्ट सेमेस्टर में डाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर पास हो जाएंगे तो फाइनल मोहर लगेगी और आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आंसर क्वेश्चन आप दोनों दिया हुआ है, आपको बस पढ़ना है इसमें। ठीक है, क्या अधिगमन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अधिगमन का अर्थ क्या होता है? सीखने तथा सिखाने की सतत प्रक्रिया ही अधिगमन कहलाती है ना। क्रो बांड जो इसमें दूसरे वैज्ञानिक हैं क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है? ज्ञान एवं अभिवृत्ति की प्राप्ति ही अधिगमन कहती है। ये भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका? वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वातावरण का अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ में चारों तरफ से घिरा आवरण ही वातावरण कहलाता है। एक तो डिफिनेशन ये हो गई और दूसरा क्या है? सामान्य रूप से हम समझ सकते हैं कि वातावरण हमारे चारों ओर विद्यमान वह सभी वस्तुएं हैं जो कि हमें प्रभावित करती हैं। ठीक है, और जे.एस. रास के अनुसार क्या है? वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसमें से दोनों इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट डिफिनेशन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। जो आपको अच्छा लगे वो आपको प्रिपेयर करना। ठीक है, मे बी आपके एग्जाम में दोनों दे सकता है या अलग अलग दे सकता है। मतलब आप कोई भी डिफिनेशन एक प्रिपेयर कर लें, उसके बाद आप आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका? अगला क्वेश्चन दिया है कि रुचि एवं ध्यान में संबंध बताइए। तो आंसर देख लीजिए कि रुचि एवं ध्यान एक सिक्के के दो पहलू हैं। किसी कार्य को हम ध्यानपूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमारी रुचि हो। बेहतरीन क्वेश्चन, ये आपका कई बार पूछा हुआ है। मेन पॉइंट ये है कि किसी कार्य को हम ध्यानपूर्वक तभी कर सकते हैं जब उस कार्य में हमारी रुचि हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका? अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियाँ कौन सी हैं? व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियाँ कौन सी है? ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दिया है वस्तुनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ विधि, प्रक्षेपण विधि, व्यक्तित्व के निर्धारण तत्व इतना ही आपको दिया है। 3 तो यहाँ तक ले 1 2 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व का नाम बताइए। व्यक्तित्व के जैसे कि क्वेश्चन आपका अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, क्या इसमें क्या दिया कि व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व का नाम बताइए। तो व्यक्ति के निर्धारक तत्व का नाम क्या है? देख लीजिए, आप लोग ये सब देख पा रहे हैं। वंशानुक्रम, वातावरण, सांवेगिक तत्व, सामाजिकरण या शारीरिक तत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रुचि की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रुचि की किन्हीं 2 मतलब रुचि की आपकी 2 विशेषताएं लिखना है। ठीक है, रुचि की आपकी 2 विशेषताएं लिखना है। ठीक है, चलिए क्या है कि पहला क्या दिया है? पहला दिया है आपका यहाँ रुचि ज्ञान पर आधारित होती है, पहला हो गया। दूसरा क्या है कि रुचि एवं ध्यान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ठीक है, दूसरा आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है?
अगला दिया है आपका अगला अभिप्रेरणा की परिभाषा दीजिए। अभिप्रेरणा की परिभाषा क्या है? अभिप्रेरणा अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता प्रकट होती है। अभिप्रेरणा अधिगमन सीखने का सहायक अंग है। और जॉनसन के अनुसार क्या दिया है? देखिए जॉनसन के अनुसार डेफिनेशन आपका यहाँ पे दी हुई है। क्या दी है जॉनसन के अनुसार कि अभिप्रेरणा समान क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? वर्तमान समय में प्रारंभ शिक्षा बाल केंद्रित है। इसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है 19 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन कौन से हैं? तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन कौन से? तो पहला हो जाएगा बालक का भोजन, दूसरा है वंशानुक्रम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? स्मृति स्मरण। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें ताकि आप भी देखते रहें और आपके सारे दोस्त भी देखें वीडियो को और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, और फाइनली एक आई वुड लाइक टू से समथिंग, इफ़ यू वांट टू लिव योर लाइफ सो प्लीज स्टे एट होम, बी सेफ एंड सेफ योर फैमिली। ठीक है, ये सोशल मैसेज है कि प्लीज स्टे एट होम एंड बी सेफ एंड सेफ योर फैमिली। मतलब आप खुद भी घर पे रहें और खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? स्मृति क्या है? स्मृति या स्मरण क्या है? क्या है? सामान्य अर्थ में स्मृति का अर्थ है याद रखना। ठीक है, सामान्य अर्थ में स्मृति का अर्थ है याद रखना। और दूसरा क्या है? वुडवर्थ के अनुसार क्या है? जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे याद रखना ही स्मृति है। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।